जय मसीह की सभी जन को। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की सारी आशीषों को याद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वचनों पर मनन करेंगे, अपने आप को हम परमेश्वर के स्वाधीन करेंगे और ख़ास करके इस ऑनलाइन भक्ति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, रात भर प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी। पिछले सप्ताह भर प्रभु आप हमारे संग रहे, हमारे जाने में आने में कामकाज में प्रभु आप हमारे संग रहे, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें संभाला प्रभु। हमारी मेहनत का प्रतिफल प्रभु आपने हमें दिया है। आपने प्रभु हमें अच्छी सेहत दी है, आपने अपनी शांति हमें दी है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके सारी आशीषों को याद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता को हम याद करते हैं, जिन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया, हमारा पालन पोषण किया, हम उन्हें याद करते हो प्रभु। उनके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, रहने के लिए जो घर आपने में दिया है, जाने वाने के आने के लिए पिता परमेश्वर जो व्हीकल आपने में दिए है, और विशेषकर प्रभु हमारे उपयोग की वस्तुएं प्रभु आपने में दी है। अलग अलग जगह पर प्रभु आपने हमें नौकरी करने का, सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम सचमुच आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम स्कूल और कॉलेजेस में थे, जिन्होंने प्रभु हमें सिखाया, उन सभी टीचर्स को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम बीमार थे, जिन्होंने प्रभु हमारा उपचार किया, उन सभी को हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, जब हम दुखी थे, खोए हुए थे प्रभु, उलझन में थे प्रभु, तो जिन्होंने प्रभु हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने प्रभु हमें अड़चन के दिनों में प्रभु हमें सहायता और मदद करी, उन्हें हम याद करते और आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस कलीसिया पर है, इस कलीसिया के हर एक सदस्य पर है, उनके हर एक परिवार पर है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे जाने आने में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें संभालते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन भक्ति के लिए, इसके द्वारा प्रभु हम आपकी भक्ति कर पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते और प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर इस भक्ति को आप आशीषित करें और इस भक्ति के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने में हमें सहायता और मदद करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और सेंट लूक चर्च बल्लारशाह का जो क्वायर है, प्रभु की महिमा करने में हमारी अगुवाई करेंगे।
Amen.
सब मिलकर हम प्रभु भोजन विधि पुस्तक क्रमांक 3 और 4, 5 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी बेचिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। ख्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज के दिन का जो कॉलेक्ट है उसे हम पढ़ेंगे। आज का जो विषय है, परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़ा त्याग भी कोई बड़ा नहीं है। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण वर्ष के पश्चात 13वां रविवार है और आज के लिए जो सार प्रार्थना, विशेष प्रार्थना है, वो हम कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने लिए हमारी सृष्टि की है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम आप में चैन न प्राप्त करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना हृदय केवल आप में ही लगाए, ताकि इस संसार में हम आपकी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में पूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। सब मिलकर कहे आमीन। 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 आज के लिए जो पहला शास्त्र पाठ चुना गया है वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय और वचन 1 से 7। और भाई मिस्टर सुमन बिवलकर इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आज की आराधना का प्रथम बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक लिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद होवे। आइए हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे, जो फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 4 से 11 इन वचनों में पाया जाता है और जिसके सुनने में मिसेस प्रेमलता खोबरागड़े हमारी अगुवाई करेंगे। आज की इस आराधना के लिए हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे नए नियम में से फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय
चौथे वचन से लेकर 11वें वचन तक। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जैसी सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 65 से लेकर तो 72 तक के, और मिसेस जोस्पिन एम खांडेकर उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। यावेळेस आपण आडीपाडीचे स्तोत्र संहिता याचा 119वा अध्याय 65 ते 68 आणि 71 ते 72 आपण आडीपाडीने वाचन करणार आहोत। हे परमेश्वरा, तू आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या दासाचे हित केले आहे। विवेक व ज्ञान मला दे, कारण तुझ्या आज्ञांवर माझी निष्ठा आहे। मी पीडित होण्यापूर्वी भटकत असे, पण आता मी तुझे वचन पाळीत आहे। तू चांगला आहेस, तू चांगले करतोस, तुझे नियम मला शिकव। 71 आणि 72 मी पीडित झाल्यामुळे माझे बरे झाले, कारण त्यामुळे मी तुझे नियम शिकलो। सोन्या रुपयाच्या लक्षावधी नाण्यांपेक्षा तुझ्या तोंडचे नियमशास्त्र मला मौल्यवान आहे। पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यास गौरव असो, जसे प्रारंभी होते, सध्या आहे आणि युगानुयुग असेल। आमीन। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे और सेंट लूक चर्च बल्लारशाह इस गीत के गाने में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके साथ हम भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
आइए इस समय आज का जो सुसमाचार है उस सुसमाचार को हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के उसका 13वां अध्याय 44 से 52 तक। और सुसमाचार पाठन में रेवरेंड विजय साल्वे हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम आज के दिन के लिए चुना गया शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। आज का जो सुसमाचार है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय 47 वचन से लेके 52 वचनों तक। मत्ती कृत शुभवर्तमान याचा 13 अध्याय वचन 47 ते 52। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू द सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 47 टू 52। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 47 वचन से हम आज के सुसमाचार को आरंभ करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुओं उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का आज का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। आमीन। आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के स्वाधीन करें। आज का जो विषय है और आज के जो शास्त्र पाठ है उसके आधार पर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और आज परमेश्वर का वचन रेवरेंड दिवाकर निस्वाड़े हमें सुनाएंगे। और परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए आप सबकी ओर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आज 30 अगस्त 2020 और 13वां रविवार है पेंटिकुस्त के बाद। आज का थीम है नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। इसके लिए हमने बाइबल पाठ पढ़े हैं इस विषय पे, और ये बाइबल पाठों के आधार पे ही और विषय के आधार पर ही हम आज का संदेश सुनेंगे। जो परमेश्वर के खोजी होते हैं वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए अब उनको पाने के लिए त्याग भी करते हैं। उसमें वो समय का त्याग करते, धन संपत्ति का त्याग करते और अपने आप का भूख प्यास का भी त्याग करते हैं। संसार में मनुष्य अपने लिए परमेश्वर को खोजता रहता है, उसके कारण वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है और बड़े सा बड़ा त्याग भी करता है। लूक वचन अध्याय 9:23 में, वचन 23 से आगे, यीशु का चेला बनना या उसके पीछे चलना ये बड़ा त्याग करने जैसा है। इसमें
यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहते वो अपने आप का त्याग करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बड़ी त्याग की भावना है जो यीशु मसीह सिखाते हैं। और इसलिए यीशु के पीछे चलना, उसके विश्वासी बनना, उनके बच्चे बनना और उनके उसके जैसे बनने की कोशिश करना और स्वत्याग करना, ये सबसे बड़ी बात मसीह विश्वासी जनों के लिए है। हमने पढ़ा है भजन 119, 65-72 में भजनकार कहता है कि परमेश्वर उसके नियम मुझे सबसे ज्यादा मोड़ रखते हैं। परमेश्वर के नियम और परमेश्वर भजनकार के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु, रिश्ता मोल नहीं रखता, क्योंकि जीवन का स्रोत परमेश्वर है और परमेश्वर के अधीन रहना यानी जीवन पाना है। उत्पत्ति की किताब जो हमने पढ़ा 12 अध्याय 1 से 7 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि मैं जिस देश में तुझे ले जाना चाहता हूं तू उधर चल। अब्राहम ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने रिश्तेदार, दोस्त, भाई, माता पिता, इन सब को त्याग कर अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनी और परमेश्वर जो कहा उसके अनुसार चल दिया। उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चल दिया। जो कुछ उसके जानवर थे उसको लेके वो चल दिया। यानी अब्राहम ने सबसे ज्यादा परमेश्वर को महत्व दिया, अपने रिश्तेदारों को महत्व नहीं दिया, अपने दोस्तों को महत्व नहीं दिया, अपनी धन संपत्ति को महत्व नहीं दिया। और ये सबसे बड़ा त्याग उसने किया। और जो व्यक्ति त्याग करता है, जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर के पास आशीष भी बहुत होती है। परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा भी करता है और परमेश्वर उसे संभालता भी है। हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए, ना कि मनुष्य की। हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी तो अब्राहम का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके त्याग करने से भी उसका नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको आशीष ही आशीष किया। उसके पास बहुत कुछ हो गया, उसका धन और बढ़ गया और उसका नाम आज हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। यानी कि परमेश्वर जो उसकी आज्ञा मानता है, अपना त्याग करता है और परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी सहायता करता है, उसको आशीष देता है, उसको संभालता है, रक्षा भी करता है। आज के समय में जो यीशु पर विश्वास रखता है उसका जीवन बदलता है। वो नम्र बनता है, चोरी करना बंद करता है, यानी परमेश्वर के नियम को मानता है, अपने बलिदान के लिए तैयार रहता है, अपमान सह लेता है। तो यह है त्याग की भावना, ये त्याग के विचार, ये त्याग के शब्द हैं। जो अपमान करते हैं उनके भले के लिए प्रार्थना भी वो करता है।
इसका बड़ा फल इस कारण उसको मिलता है, वो है स्वर्ग का राज्य, जिसको वो ये सब करने से प्राप्त करना चाहता है। फिलिपियंस में, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 4 से 11 वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ संत पौलुस के त्याग के विषय में बताया गया है। संत पौलुस किस प्रकार त्याग करता है, क्या क्या छोड़ देता है और कैसे प्रभु के पीछे हो लेता है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। संत पौलुस के पास सब कुछ था, वचन बताता है। उसके पास पद था, उसका समाज में धाक था, गवर्नमेंट में उसकी चलती थी, वो इब्री था, यहूदी था और पैसे वाला था, सब कुछ उसके पास था। संत पौलुस बताते हैं। लेकिन जब यीशु के पीछे चलने लगा तो उसने सारी ही बातों का त्याग किया, नम्र लीन हो गया, यीशु के लिए सारा अपमान सहा, मार खाई, भूखा रहा, कैदी बना और जीवन में स्वर्ग राज्य प्राप्त किया। दुनिया में मनुष्य की सबसे बड़ी खुशी है कि अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जिए, ताकि वो स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सके। नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम अगर दुनिया की धन संपत्ति के पीछे लगते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं और प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं और प्रभु प्रभु करके धन दौलत जोड़ते जाते हैं, तो ये कोई त्याग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक झूठ है। उसको प्रत्यक्ष रूप में करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप में अपनी गलतियां मानना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप में त्याग कैसा होता है वो परमेश्वर के सामने रखना पड़ता है। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं। वास्तविक त्याग क्या है, ये किया कि नहीं, ये परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर लोगों के हृदय को जानता है, मन की बातों को जानता है। इसलिए कौन परमेश्वर का सही शिष्य बना है, कौन सच्चा विश्वासी है, वो सभी इन दुनियादारी की बातों से अपने आप को संभालता है। गलत को गलत कहता है और झूठ को झूठ कहता है। उसमें अपनी हानि उठानी पड़े तो भी वो हटता नहीं है। यानी कि एक सच्चा इंसान बनता है जैसा परमेश्वर सच्चा है। और ऐसे समय में अपमान भी हुआ तो सह लेता है, गलतियों की माफी मांगता है, परमेश्वर के सामने कबूलनामा देता है, किसी भाई या बहन से उसका बिगड़ा हुआ रिश्ता वो बराबर कर लेता है। यानी कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर चलने की कोशिश करता है। मत्ती 13:44-52 यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य का मूल्यमापन किया गया है। यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य का मूल्यमापन किया गया है। छिपा हुआ खजाना, प्रभु यीशु कहते हैं कि एक खेत में छिपा हुआ खजाना है और वो आदमी ने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही खरीद लिया। स्वर्ग राज्य इस प्रकार से है। कि जहां पर ऐसा लगता है कि
हमारे जीवन का कुछ फायदा है, जीवन में सबसे मूल्यवान पाना है, तो बाकी सब चीजें भूल जाना चाहिए। बाकी सब चीजें इसने बेच दी और उस खेत को खरीदा। परमेश्वर के राज्य के विषय में भी ऐसा ही है। बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है और उस चीज को पाना पड़ता है जो अपने जीवन में अति मूल्य है। परमेश्वर इसके लिए हमारी मदद करता है। हमें क्या चुनना है इसके लिए भी परमेश्वर हमारी मदद करता है। यीशु मसीह ने एक जाल का दृष्टांत बताया। समुद्र में जाल फेंका और बहुत सारी मछलियां उसमें अटक गई। फिर जाल खींचा गया और जाल को किनारे लाया गया और किनारे लाकर अच्छी मछलियां जो थी उसको बर्तन में निकाला गया और जो अच्छी नहीं थी उसको फेंक दिया गया। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, इसी प्रकार स्वर्गदूत आके धर्मियों से दुष्ट को अलग करेंगे। यानी जो लोग परमेश्वर के काम के हैं, जिन्होंने इस धरती पर त्याग करके परमेश्वर के पीछे चले हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाया है, अपने आप में उन्होंने दुख सहे हैं, फिर भी परमेश्वर के लिए खड़े रहे हैं, ऐसे धर्मी लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए स्वर्गदूतों द्वारा अलग करने की बात कर रहे हैं। और जो दुष्ट है, जिन्होंने यीशु के नाम से केवल पैसा ही कमाना चाहा, केवल दौलत ही एकत्रित करना चाहे, केवल अपने नाम के लिए खड़े रहे, और जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, यीशु मसीह से दूर रहे, यीशु मसीह का त्याग कर दिया, हालांकि अपने जीवन में त्याग करने की आवश्यकता थी, उन्होंने यीशु मसीह को ही त्याग दिया। ऐसे लोग जो शैतान के हैं उसको परमेश्वर के दूत आकर अलग करेंगे। यानी कि ये धर्मी लोगों के लिए ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश के विषय में बात है, जिनको स्वर्ग राज्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर अलग ना करे, इसलिए नम्र बनकर गलतियों पे पश्चाताप करके, गलतियां मानकर सही मसीह बनने की आवश्यकता है। और सही मसीह बनने से हमारा फायदा है कि स्वर्ग में हमें सब कुछ है, स्वर्ग राज्य हमारा है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि ये दुनिया की जो बातें हैं ये हमारे साथ नहीं आती है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसको आगे और बढ़ाना, प्रभु का राज्य बढ़ाना, इस कारण हमारा प्रवेश स्वर्ग राज्य में हो जाता है। इसलिए हम विश्वासियों को सावधान रहना है, विश्वास में मजबूत होना है और प्रभु को अपना उद्धार करता मानना है। जो उद्धार पाए हैं यीशु मसीह के नाम से, वही यीशु मसीह के चुने हुए हैं, और जिनका उद्धार नहीं हुआ लेकिन मसीह कहलाते हैं, वो यीशु मसीह के परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं। परमेश्वर उनको समय पर त्याग देंगे। यीशु मसीह के विषय में एक एक बात, बाइबल की एक एक बात पूरी हो रही है, हमें समझने की आवश्यकता है। हमें अपना खुद का देखना है, खुद का विश्वास देखना है, दूसरे के ऊपर हमें उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर बदला लेता है, इसलिए हम दूसरों का न्याय उस पर उंगली उठाने से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अधिकार हमारे पास नहीं है।
लेकिन वचन में यीशु मसीह सब बातों की हमें शिक्षा देते हैं। सच्चा कौन, झूठा कौन। सच्चा परमेश्वर है और झूठा शैतान है। और शैतान का झूठ जो है वो हमें बहलाता है और हम अन्य बातों पर ध्यान केंद्रित करके उसके पीछे पड़ जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। संत पेत्रस और कुछ चेले जब प्रभु के साथ थे तो प्रभु यीशु ने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? संत पेत्रस ने कहा कि प्रभु जी, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाएं? एक मसीह की यही बात होनी चाहिए कि अनंत जीवन की बातें जो है प्रभु यीशु के पास है, हम उससे अलग होकर अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, स्वर्ग राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लूका 19:1-10 में स्वर्ग राज्य में प्रवेश और उद्धार पाने का तरीका बताया है। ये तरीका हम सबको अपनाना है। किस प्रकार से हमारा उद्धार होता है और किस प्रकार से हम परमेश्वर के नजर में खड़े उतर जाते हैं और हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ और जरीको शहर की यात्रा पर है। जरीको शहर में चलते समय प्रभु यीशु के पीछे भीड़ बहुत है और एक नाटा आदमी उस शहर में है जिसका नाम है जक्कई। और ये जक्कई जो है ये एक टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला। और ये जक्कई अपनी इच्छा रखता है कि मैं प्रभु यीशु कौन है, कैसा दिखता है और कैसा चलता है, क्या करता है, कैसे चमत्कार होते हैं, ये देखूं। यही इच्छा इस जक्कई की है कि एक बार प्रभु यीशु को देख लूं। तो बेचारा नाटा है, ऊपर से टैक्स कलेक्टर है, लोगों को उसने फंसाया है, कम टैक्स की जगह ज्यादा पैसा वसूला है, इसलिए लोगों में वो प्रसिद्ध है एक चोर करके। एक चोर व्यक्ति टैक्स चुराता है, ज्यादा भाड़ा लेता है, ज्यादा टैक्स लगाता है, इस प्रकार से वो लोगों के नजरों में चोर है, प्रसिद्ध है। इसलिए लोग भी उसका गुस्सा करते हैं। इधर उधर वो देखने को जाता तो लोग उसको भीड़ में घुसने नहीं देते क्योंकि लोग उसको गुस्सा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रोमन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उस कारण भी गुस्सा करते हैं यहूदी लोग, इधर दूसरे लोग, सादे लोग, क्योंकि सामने तो सब अच्छे बोलते हैं लेकिन बाद में गुस्सा करते हैं। लोगों को गुस्सा रहता है जो गलत करता है उसका। तो ये जक्कई यीशु को देखना चाहता है और वो भाप लेता है कि यीशु अब ये रास्ते से निकले हैं तो नीचे ही आगे इस रास्ते पर जाएंगे। इसलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़कर बैठता है ताकि यीशु को देखे, एक बार यीशु को देख ले, एक झलक देख ले। इसलिए ये गुलर के पेड़ पर सामने जाके रास्ते में चढ़ता है। यीशु मसीह चलते चलते उस पेड़ के नीचे आते हैं और जक्कई से कहते हैं कि नीचे आ, जल्दी से नीचे आ, क्योंकि आज तेरे घर में मुझे भोजन करना है। जक्कई बेचारा फटाफट नीचे आता है, प्रभु को बड़े खुशी से अपने घर ले जाता है। लोगों में बातें फैलती है कि अरे ये तो पापी के घर, और चोर के घर गया है, ये तो टैक्स कलेक्टर है,
ये तो सरकार के लिए काम करता है जो परमेश्वर की विरोधी सरकार है। इस प्रकार से कई लोगों ने बातें की, लेकिन प्रभु उसके घर में गया, यीशु उसके घर में गया और उसने अच्छा भोजन बनाया, टेबल पे बैठे यीशु मसीह और उसके शिष्य। ये जक्कई खड़ा हो गया, जक्कई खड़ा हो गया और उसने कन्फेशन दिया, यानी कि उसने पश्चाताप किया, स्वीकार किया कि हे प्रभु, मैंने अन्याय से किसी का पैसा लिया है तो चौफेर लौटा देता हूं, आधी संपत्ति मेरी गरीबों में बांट देता हूं। यीशु मसीह इस कन्फेशन पे बोले, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यही अब्राहम का पुत्र है। आपको पता है जक्कई ने क्या किया? करप्शन किया, करप्शन किया और पैसा चुराया। करप्शन यानी चोरी होती है। करप्शन किया, लोगों से पैसा लूटा, अपना धन बढ़ाया, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, अपने अपना घर भरना, जिसको हम बोलेंगे वो है करप्शन। तो ऐसा जक्कई ने किया और ये व्यक्ति परमेश्वर से बहुत दूर था, लेकिन जो उसने किया, जो उसने चुराया, जो उसने गलत मार्ग से कमाया, उसने उसका रिफंड किया। रिफंड बोलते इसको, दे देना। ये गलत तरीके से मैंने हासिल किया, उसको वापस करना, रिफंड। और इसने रिफंड किया, चुका दिया वापस गरीबों को और जिनसे लूटा था उनको। तब यीशु मसीह बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम का पुत्र यानी स्वर्ग राज्य का व्यक्ति। आपको पता है उद्धार पाने के लिए जक्कई ने क्या किया? स्वीकार किया कि मैंने पाप की कमाई है, उसको फिर वापस किया और उद्धार पाया। गलतियों को सीधा किया, गलतियां मानकर उसको सुधार लिया, उसको क्षमा मिली और उद्धार मिला। हमने कई गलत तरीके से कमाया है तो उसको रिफंड करने की आवश्यकता है। संस्था का, सरकार का, डायसिस का भी अगर हमने गलत तरीके से कमाया है तो रिफंड करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उद्धार हुआ नहीं है। हम मसीह नाम के हैं, मसीह के नहीं है। इसने त्याग किया, अपने पास जो भी गलत मार्ग से उसने कमाया उसका त्याग कर दिया, उसका उद्धार हुआ, उसको स्वर्ग राज्य के लिए नाम दिया गया। हम त्याग कर सकते हैं अपने गलतियों का, अपने कमाए हुए धन से हम उसको भी त्याग करके दूसरों को दे सकते हैं। जरूरतमंदों को हम वापस कर सकते हैं। प्रभु तभी हमारा त्याग स्वीकार करता है और हम स्वर्ग राज्य के जो खोजी है स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकते हैं। पश्चाताप करो, क्योंकि अच्छे मसीह बने, प्रभु का राज्य बढ़े, हमारे चर्चेज बढ़े, तब हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। प्रभु हमारे साथ हैं,
प्रभु हमें मदद करते हैं। संत पौलुस को प्रभु ने उठाया, उसने सब त्याग दिया, अच्छी पोजीशन त्याग दी। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने सब त्याग दिया और प्रभु के पीछे हो लिया। आज हमें भी प्रभु के पीछे आने की आवश्यकता है और हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और स्वर्ग राज्य के लिए आपको तैयार करे और आपको स्वर्ग राज्य प्राप्त होए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, आप सब पर दया करते हैं, हम पर भी दया की। हमें यीशु मसीह की पहचान हुई, वो हमारे प्रभु उद्धार करता है, जिन्होंने हमें स्वर्ग राज्य की आशा दी है। प्रभु आप महान हैं। हम सब भाई, हम सब दुनिया में रहने वाले लोग यीशु मसीह को जाने, उनके उद्धार को जाने और मिलने वाले स्वर्ग राज्य को जाने, ऐसा अनुग्रह दीजिए। जो भी हमारी गलतियां हैं उसको हम माने और उसकी माफ़ी मांगे, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। सभी विश्वासी गण को ये साथ हुई है और अच्छा जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। सबकी सुरक्षा कीजिए। प्रभु ये सब तेरे बच्चे हैं और परमेश्वर इनको अभिलाषा है कि एक दिन आप सबको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएंगे। हम सबका समर्पण तुझे करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम रेवरेंड निस्वाड़े इन्हें धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन हमने सुना है वो हमारे मन में कार्य करे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले बन सके। फिर से एक बार आप सभी की ओर से मैं रेवरेंड निस्वाड़े इन्हें धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते रहे। आइए इस समय हम सब मिलकर अपना जो विश्वास मतांगीकार है उसे हम पढ़ेंगे। विश्वास मतांगीकार जो पाया जाता है प्रभु भोजन की किताब, उसका विभाग संख्या 14 और पृष्ठ संख्या 164 से लेकर तो 165 तक। सब मिलकर हम कहें, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी गई। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। सब वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए इस समय एक स्पेशल सॉन्ग है, उसे हम सुनेंगे और मिस निधि मानकर, जिनका पिछले कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें बचाया है और परमेश्वर की महिमा के लिए आज वो एक गीत गाना चाहते हैं। तो आप सबकी ओर से मैं उन्हें एक स्पेशल सॉन्ग के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरा नाम निधि मानकर है। 3 जून 2020 को मानकापुर से आरबीआई का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और साथ ही साथ मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने भयंकर एक्सीडेंट से उन्होंने मुझे चमत्कारी रूप से बचाया है। निश्चित ही यहोवा का जो भी मेरे जीवन में उनका जो भी प्लान्स है
उसको पूरा करने के लिए आज मुझे उन्होंने बचाया है और उस पूरे एक्सीडेंट से मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ और आज मैं बैठ सकती हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद लेना चाहूँगी। साथ ही साथ मेरे मामा जो मुंबई में है, आर्थर गोवंडे, उनको भी कोविड हुआ था और उन्हें भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बचाया है और उन सभी बातों को धन्यवाद देते हुए मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगी। मेरे साथ जो सिंथेसाइज़र पे है उनका नाम है प्रांजल पवार। थैंक यू।
इस समय हम कुछ सूचनाओं के सुनेंगे और एनडीसी एडवॉक कमेटी के जो सचिव है मिसेस रचना सिंह हमें कुछ सूचनाएं बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार आराधना 30 अगस्त 2020 that is 30th of August 2020, the 13th Sunday after Pentecost. The theme for today is No sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God. कोई भी बलिदान उन लोगों के लिए बढ़कर नहीं है जो परमेश्वर के राज्य की तलाश करते हैं। Let us intercede with God. प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में याद रखें, फ्लड्स से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स इन सभी के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। सभी लेबर्स के लिए हम प्रार्थना करें। हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टाफ को प्रार्थना में याद रखें। किसान के लिए और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करें। डिप्रेशन से शिकार हो रहे लोग के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती हुई परिस्थिति के लिए। प्रार्थना करें उन सभी के लिए जिन्होंने अपने जॉब्स खो दिए हैं। प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन के लिए। प्रार्थना करें टीनेजर्स एंड यूथ के लिए जो सोशल मीडिया और मोबाइल के शिकार हो रहे हैं। प्रार्थना करें सभी सीनियर फ्रेंड्स और छोटे बच्चों के लिए के सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें। We need to pray for those of our congregation members who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries. हम देश के लिए प्रार्थना करें। देश की सुरक्षा, इकोनॉमी, सरकारी संस्था और अपराध मिटाने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए। देश के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कांग्रीगेशन में काफी बीमार लोग हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। और काफी लोगों को वायरल और फीवर से वो इन्फेक्टेड है, हम सब उनको अपनी प्रार्थना में याद रखें। फ्रेंड्स, वी नीड टू रिमेंबर Mr. Bhaskar Athavale of St. Thomas Church, Amravati, who lost his wife, Mrs. Malti Athavale, in the last week. May God grant them strength and grant them protection. Let us pray for the Church of North India, for our Delhi office. Especially, we need to pray for our moderator, sir, the Most Reverend Dr. P.C. Singh, Deputy Moderator, the Right Reverend Bijay Kumar Nayak, our General Secretary, Reverend Dennis Lal, Treasurer, Professor Jayant Agrawal. हम प्रार्थना करें CNI के विजन एंड मिशन के लिए। We need to pray for the CNI Executive Committee members that God grants them wisdom and understanding. Friends, please remember our Bishop, the Right Reverend Sharad Gaikwad, and his family in our prayers. We need to remember the ad hoc Executive Committee of the Diocese of Nagpur in our prayers. Diocese के DWFCS और सभी कलीसियाओं के WFCS के लिए, हमारे संडे स्कूलों के लिए। प्रार्थना में याद रखें सभी कलीसियाओं के जवानों
और उन लोगों को जो बच्चे हमारे अपीयर हो रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम उन्हें ज़रूर अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। फॉर द एडॉक यूथ कमेटी, हमारे पासबानों के लिए, मिशनरीज के लिए और सभी CNI के चर्च की कलीसियाओं के लोगों को हम प्रार्थना में याद रखें। फ्रेंड्स, रिमेंबर to keep our offerings, our monthly offerings, our birthday offerings, our wedding anniversary offerings, our Thanksgiving offerings separately. And please do visit your church offices to deposit or give them or hand them over to your respective pastors or to the treasurers of your respective churches. Once the church opens, then only the electoral roll will be finalized. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्ट्रल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इन दिनों सभी चर्च के संचार सदस्य और अन्य सदस्य दैट इज कम्युनिकेंट मेंबर्स, हम उन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट टू देम इज दैट यू कैन पे whatever that you wish to or donate by way of RTGS or by way of handing over the checks to our respective pastors. Friends, let us pray for our institutions. All our Christian institutions are hospitals and colleges. And especially where the colleges and the schools are giving online service, please remember the teachers and the headmasters of those respective institutions in your prayers. जिन बच्चों ने अपनी 10वीं कक्षा पास कर लिया है वो एडमिशन्स ले सकते हैं हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में। सेंट अर्सला गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज फॉर साइंस एंड कॉमर्स, बाइफोकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वी डू हैव अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.ursula.in and for centralized admission https nagpur.11thadmission.org.in. Likewise, you can also admit your child in Hislop College. आप Hislop College में भी Christian community quota आप उसका apply कर सकते हैं for arts, commerce, science, HSC, as well as senior colleges that is BCom, BSc, BA, BBA. You can register yourself at http://rtmnu.university. Likewise, you can also book your seats at www.hislopcollege.ac.in. In Muir Memorial Hospital, admissions are open for general nursing and midwifery. Very limited seats are there. Preferred students would be 12th class pass, and your forms are available in Muir Memorial Hospital. For further inquiry, please contact Dr. Vilash Shende. Likewise, in St. Andrew's School, Walni also, the 11th class admissions are on. CNI SSI is making some very good safety-related products, that is sanitizers, cotton masks, sanitizer stands at a very reasonable price. Kindly contact the Director, CNI SSI, for your inquiries. Friends, we all know that we are going through very, very difficult times. ये बीमारी कोविड-19 की अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी है। रोज हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं जिस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स आर कमिंग आउट दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम खुदा से जरूर रोज की प्रेयर्स में ये याद रखें कि some vaccine should be found out which will be effective and our normal lives can be returned. कृपया इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप जब भी बाहर स्टेप आउट होते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना है। चेहरे के लिए मास्क का उपयोग रखें। हाथों में आप जरूर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। जिन नागरिकों की आयु 65 से ज्यादा है
और 10 से कम है जिन बच्चों की, वो घर पर ही रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। अंतिम क्रियाक्रम के लिए 20 लोग ही अलाउड है और विवाह के लिए ओनली 50 पीपल आर अलाउड। घर से बाहर बहुत जरूरी काम ही होगा तब निकले आप। For this Sunday's service, on behalf of the Diocese of Nagpur and on behalf of the Bishop, we wish to thank Reverend Ganesh Barve for conducting the service, Reverend Divakar Niswade for preaching, Reverend Vijay Salve, Mr. Sumant Bhivalkar, Mrs. Premlata Khobragade, Mrs. Josephine M. Khandekar, Mrs. S.A. Amer. We would like to thank St. Luke's Church, Balarpur for the praise and worship, and specially a word of thanks for Nidhi Mankar, who was miraculously healed after an accident. She has given a special number. May God bless her and protect her in the days to come. A very big thanks to Reverend John George for coordinating and Mr. Joe Lovett for recording. May God grant us a peaceful and a protective week ahead. Thank you. आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे और सेंट लूक चर्च के जो क्वायर है वो हमें इस गीत के गाने में अगुवाई करेंगे। और इस गीत में हमने जो भेंट जमा करके रखी है, आपके सामने जो बॉक्स होगा या फिर थैला होगा आप उसमें रख सकते हैं, और जब कभी आपका कलीसिया में आना होता है आप उस भेंट को कलीसिया में जमा कर सकते हैं। तो इस गीत को हम गाएंगे।
आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें दिया है। हमारे जाने में आने में कामकाज में प्रभु आप हमारे संग रहे। पिता परमेश्वर, जो काम प्रभु आपने हमें दिया है उसे करने में प्रभु आपने हमें शक्ति और बुद्धि दिया है। हमारे कष्ट मेहनत को प्रभु आपने आशीषित किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो कुछ आपने हमें दिया है उसमें से ये छोटी सी भेंट प्रभु हम आपकी सेवकाई के लिए देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भेंट को आप ग्रहण करें, इस भेंट को आप आशीषित करें, बहुतायत करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में इस भेंट का उपयोग हो सके। उसके साथ प्रभु हम अपने आप को, हमारे विचारों को, कल्पनाओं को, योजनाओं को प्रभु आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस भेंट के साथ साथ हमारे जीवन से भी आपकी महिमा हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस समय हम हमारी सारी चिंताओं को, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन सारी बातों को हम परमेश्वर के स्वाधीन करें और विश्वास करें कि प्रभु सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे और मिसेस S.A. अमेर मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। समापन का एक गीत गाएंगे और इस गीत में सेंट लूक चर्च बल्लार शाह का जो ख्वायर है वो अगुवाई करेंगे और परमेश्वर की महिमा करने में हमें सहायता और मदद करेंगे।
आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की जो भक्ति है उसे करने में उसने हमें जो सहायता करी, विशेष करके आज की भक्ति में जो सहभागी हुए, जो पार्टिसिपेट हुए, उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष करके मिस्टर जो, इनके लिए जिन्होंने ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग किया है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार जो तंत्रज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से हम परमेश्वर की निरंतर भक्ति करते रहें। फिर से एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। ऑनलाइन भक्ति में आप सहभागी हुए और परमेश्वर की महिमा कर सके। निरंतर इसी प्रकार हम परमेश्वर की महिमा करते रहे। आइए हम समापन की प्रार्थना करेंगे और ऑल सेंट्स कैथेड्रल के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जॉन जॉर्ज हमारे लिए समापन की प्रार्थना करेंगे। आइए हम आज की इस भक्ति की अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया कि पिता परमेश्वर आज हम तेरे प्रति स्तुति गीतों को गा सके, तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर। जो तमाम लोग पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कुर्बानियों को किया, अनेक प्रकार की दिक्कत और परेशानियां मोल लिए, हम जानते पिता परमेश्वर यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे तुझे चाहते और वे पिता परमेश्वर तेरे नित्य आनंद के सहभागी बनना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता परमेश्वर इस संसार में हमें अनेक प्रकार के दिक्कतें, परेशानियां, क्लेश हमें पिता परमेश्वर समय समय पर लेना पड़ता है, परंतु यह सब पिता परमेश्वर हमें जो है तुझ में और मजबूत बनाता है। तू हमें बल और शक्ति और धैर्य प्रदान करता है ताकि हम पिता परमेश्वर उन सारे कार्यों को पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसरित इस संसार में कर सके, ताकि अनेक अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह तुझे जान सके कि आप इस जगत में 2020 वर्ष पूर्व आए, आपने अपने संपूर्ण जीवन को हम सबों के लिए समर्पित किया और हम सबों को एक नया जीवन प्रदान किया, ताकि जो लोग पिता परमेश्वर इस संपूर्ण जगत में जो अंधकार छाई हुई थी, जो अनेक प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, जो लोग पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों में झूंझे हुए थे, उनको पिता परमेश्वर उस दलदल में से निकाला। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे उस विशेष कार्य के लिए, उनके आपके पिता परमेश्वर विशेष प्रकार की कुर्बानी, आपके शिक्षण के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको लाख लाख शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे, ताकि हम दिन प्रतिदिन तेरे लिए पिता परमेश्वर इस एक साक्ष्य का कारण बनते हुए इस संसार में अनेक प्रकार के कार्यों को तेरे पवित्र नाम में कर सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए सब मिलकर हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ्य सदा तेरी है। आमीन। नागपुर धर्म प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हमें आशीष देंगे और उसके बाद सुबंध्य देवा ये गीत गाकर हम भक्ति का समापन करेंगे। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन। सो